जय हिंद बच्चों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए सोशल साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। आपका सीट कोड है एच, है ना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्या? ओस प्रकार है। मैं ओस किसका प्रकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? धान का प्रकार है, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो रेल मंडल का मुख्यालय कौन सा नहीं है? तो आपका सही सही आंसर हो जाएगा क्या? हाजीपुर, ऑप्शन बी। रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ऑप्शन डी, है ना, फाल्टा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घटी परियोजना कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या? चलिए कहाँ भाग गया? हाँ, अगला क्वेश्चन है भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया, है ना। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, है ना। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। चलिए ताकि ऐसे ही वीडियो बम्पर वीडियो का आप लोग लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो आपका आयोजित हुआ था कब? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1992 में, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? 7वां नंबर, है ना। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आपका पूर्णिया, है ना, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन सी, कोसी नदी, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूंजी पूंजी बाजार का अंग है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है आपका प्रतिभूति बाजार भी ये सही है, आपका औद्योगिक बाजार ये भी सही है, आपका ये क्या है विकास वित्तीय संस्था ये भी सही है। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1904 में पारित हुआ था, ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र का, है ना, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, है ना। तो कब अपनाई गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा और 1991 इक्यानवे, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन खनन को किस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं? तो खनन को किस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं? तो उद्योग क्षेत्र में, है ना। उद्योग से ही हम लोग खनन उनन करते हैं ना जी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, उद्योग क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो आपका व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकल सुविधा देना। क्या होगा इसका? लोकल सुविधा, मतलब ऑप्शन सी, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या? देखिए सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन था साफ दिखाई मतलब साफ नहीं दिख रहा है। बच्चा जब भेजा था ना तो साफ नहीं आ रहा था उसका, ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए सॉरी, है ना। इसी से काम चला लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्या सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो आपका ऑप्शन है क्या आपसी सहयोग, स्वेच्छा, सदस्यता, है ना, जनतंत्र संचालन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी सही है ना, इसका मतलब सभी, इनमें से सभी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपभोग के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या इधर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोग के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से किसकी नियुक्ति सरकार करती है? तो किसकी नियुक्ति सरकार करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त, ऑप्शन सी के, है ना। चलिए मुखिया सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है ना, तो वो लोगों द्वारा वोट दिया जाता है ये सभी, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है
गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? बहुदलीय व्यवस्था में, है ना। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकार होती है हमेशा, है ना। बहुदलीय मतलब होता है कि बहुत सारा दल होना चाहिए, होता है उसमें ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलगाववाद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, सॉरी ये भी क्वेश्चन था, गड़बड़ है, कोई बात नहीं, था बहुत दिखाई दे रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा, उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नगर नगर निगम में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या इसका? ऑप्शन ए, बेल्जियम में, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम पहले फर्स्ट जब वीडियो डाले थे उसमें से आया है ना। तो चलिए बच्चों लोग को बता दिया गया है पहले। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1945 में, ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मई 2000 में। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी यात्रा की से हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है, ये सब क्वेश्चन कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों को बताया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? उड़ीसा में, है ना, ऑप्शन सी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कलपक्का परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पतनपुरी तट पर स्थित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तुतिकोरिन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवायु, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, है ना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? योजना आयोग। किसने दिया था? आपका योजना आयोग, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है ना? पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लगान। क्या कहलाता है? लगान, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार मतलब एसएससी वगैरह में या बिहार पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? गोवा, है ना, ऑप्शन ए, है ना। चलिए देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो रुपया तो किस देश की है जी, बता सकते हैं ना आप लोग? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत को, तो ही हम लोग रुपया चलाते हैं, नेपाल में भी रुपया ही होता है ना। तो चलिए अब पाकिस्तान में भी रुपया होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी का, है ना, सभी का, सभी देशों में क्या है? रुपया चलता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है,
बचत क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? बचत क्या है? भले साफ उतना नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी इसके लिए। बच्चा के द्वारा जो वीडियो मतलब फोटो भेजा गया था उतना साफ नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? बचत क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, आय तथा उपभोग का अंतर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शाक पात्र नहीं है? तो शाक का पात्र नहीं है कौन सा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या अ, अधिवृषण क्या है? अधिविकर्ष, क्या है? अधिविकर्ष, सॉरी, है ना, अधिविकर्ष, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, हो ची मिन्ह का, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, प्रथम जेनेवा कॉन्वेंशन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1864, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट, है ना। तो जनरल डायर के द्वारा वहाँ रोलेक्ट मतलब कहा जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली चलाया गया था। ये जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, है ना, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 1871 ईस्वी में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1975, ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो आपका सही आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1995 में आपका ये सदस्य बना था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, है ना। तो किसकी उपाधि, मतलब महात्मा गांधी जी को किसकी उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केसरे हिंद, है ना। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जो जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने उसको त्याग दिया था, है ना। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है क्या, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूनान को, है ना, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को कहते हैं क्या? कहते हैं रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो आपका ड्यूमा, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना कहाँ हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर हुई? बर्लिन में, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम में, है ना। तो आपका सही आंसर अगला क्वेश्चन है क्या, इलबर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? नागपुर, है ना, ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन में, है ना। कौन सा? चीन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा जो है सबसे आगे, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपका पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में, है ना। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, काफी काफी एग्जाम में, काफी टेंथ के एग्जाम में दिया गया है ना ये क्वेश्चन। चलिए आप लोग का में भी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 ना, हाँ 60, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर है दक्कन का पठार, ऑप्शन ए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही बम्पर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, है ना। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खादर को, है ना। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन, है ना, सुंदरवन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोलकाता, है ना। सबसे ज्यादा क्या करते हैं? चाय का निर्यात किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है? मतलब सूती वस्त्र उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, है ना। चलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नगर निगम के आय स्रोत से। अगला क्वेश्चन है हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 21 भाषाओं को, है ना। अभी और भी भाषा जो मतलब पहले तो कम था, अब जोड़ा गया तो 21 भाषा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अरे ये तो बहुत ज्यादा मिटा हुआ है जी, दिखाई भी नहीं दे रहा ना, क्या है ये वाला? सॉरी बच्चों, ये दिखाई नहीं दे रहा, हमको खुद दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लोगों को कैसे बताएंगे ना। तो चलिए इसको रहने देते हैं, इसके लिए सॉरी। तो चलिए अगला अगला देखते हैं ना। 69, 68 का सिर्फ छोड़ रहे हैं, है ना। तो 69 क्या है? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1958, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अब खत्म होने वाला है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी करें साथ ही साथ, है ना। और बताइए कि आपका कितना सही हुआ था एग्जाम में, है ना, ताकि पता चल सके कि मतलब आप लोग का तैयारी किस लेवल तक का है ना। तो चलिए और अगला एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं? तो इसका, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है ना। मतलब सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पर आता है? उत्तर उत्तर बिहार में, है ना, ऑप्शन बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2001 में सबसे बहुत ज्यादा भूकंप, मतलब भयंकर भूकंप आया था ना गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वर्षा जल संग्रह, ये सही है। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी सही है ना। ड्रिप सिंचाई, ये भी सही है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, है ना, सही है, सभी सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है ना। तो दक्षिण बिहार की नदी कौन सी है? तो आपका सोन नदी, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 गुना वृद्धि होती है, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम जो है 22वां राज्य है, ऑप्शन सी, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है जो बच्चों को बताया गया था ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इसमें से जो बच्चों को पहले बता दिया गया था, जो अच्छे से बना के आए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर है क्या? संपूर्ण क्रांति, है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची में, है ना। चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ये इसमें से जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया 100% आपका सही होगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद बच्चों।